दिखाओगे। नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। साथ ही उनके 26 और मंत्रियों ने शपथ लिया और एक नाम की जो चर्चा है आज सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से हो रही है और कई सारे आरोप लग रहे हैं। वैसे आपको बताएं तो बीजेपी के 14, जेडीयू के 7, हम के 1, एलजेपी के 2 और आरएलएम के 1 व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है। लेकिन जो व्यक्ति मंत्री बनाए गए हैं वो ना किसी विधानसभा के ना किसी विधान परिषद के सदस्य हैं और लोग उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति है कौन और जिन्होंने शपथ कैसे लिया। जींस शर्ट, साधारण वेशभूषा में लोगों के बीच आए और उन्होंने शपथ ले लिया। ये हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। इनको लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये कैसे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि इनकी मां सासाराम विधानसभा सीट से चुनाव जीत करके आई हैं और आरएलएम कोटे से वो चुनाव लड़ रही थी। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है और दीपक प्रकाश की मां है। अब लोग ये कह रहे हैं कि मां चुनाव लड़ती है, विधायक मां बनती है, लेकिन जब मंत्री बनाने की बारी आती है तो बेटा मंत्री बन जाता है और परिवारवाद को लेकर के लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हालांकि अगर दीपक को लेकर के अगर आप जानने की कोशिश करेंगे कि कब से राजनीति में आए, कब से एक्टिव हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा एक लंबा हिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगा। उनकी उम्र मात्र 36 वर्ष है और 2019-20 में वो चुनाव में सक्रिय हुए थे। जो सोशल मीडिया ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध हो पा रही है अभी कि वो 2020 के आसपास वो पॉलिटिकली एक्टिव हुए थे। अपने पार्टी जो उनके पिता की पार्टी है आरएलएम, उसमें काम कर रहे थे और पार्टी के सिद्धांतों से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के आप कुछ वीडियोस भी है जो सोशल मीडिया पे सरफेस हो रही है, जहाँ पे वो चुनाव के वक्त अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि चुनाव प्रचार अपनी मां के लिए कर रहे थे और मंत्री खुद बन गए। हालांकि कुछ लोग तंज भी कस रहे हैं कि भैया सो रहे थे और पहुँचे थे वहाँ पे अपने मंत्री शपथ ग्रहण में कि मंत्री कौन बन रहा है और फिर अचानक उन्हें बताया होगा कि भैया चलिए आप भी मंत्री पद का शपथ ले लीजिए और उन्हें सीधे ऑडियंस वाले जोन से उठा करके मंत्री बना दिया। खैर ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन जो सीरियस कंसर्न इस पे बिहार के जो युवा हैं जो सोशल मीडिया पे रेस कर रहे हैं वो ये है कि आखिरकार परिवारवाद इतना ज़्यादा हावी क्यों हो रहा है। अगर आप देखें तो जीतनराम मांझी को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि उनके भी जो बेटे हैं संतोष जी, उनको लेकर के भी बड़ी, संतोष सुमन उनका पूरा नाम है, वो भी उनको भी मंत्री बनाया गया है और तमाम कई सारी चीज़ें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे सरफेस कर रही हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सम्राट चौधरी भी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य पहली बार नहीं थे और वो मंत्री बने थे। फिर बाद में 6 महीने का टाइम मिलता है और उसमें आपको किसी भी सदन से चुन करके आना होता है, तब आप उस पोस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर पोस्ट की बात करें तो ना सिर्फ वो मंत्री हैं, उन्हें एमएलसी का भी टिकट मिलेगा, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो फिर वो मंत्री पद को कंटिन्यू करेंगे, जो कि लगभग तय ही माना जा रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि आने वाले समय में लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार इन्हें मंत्री तो बना दिया है, मंत्रालय कौन सा देंगे। और तमाम इतनी सारी चर्चाओं के बीच में जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्यों लाना जो कि न राजनीति में एक्टिव है, ना सोशली आपको ज़्यादा एक्टिव दिखता है, उसका विज़न क्या है, वो क्या सोचता है राज्य के प्रति, तमाम कई सारी चीज़ों को लेकर के भी आप देखेंगे तो कोई आपको ठोस बात सामने देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए इस पर कई सारे लोग तंज कस रहे हैं, परिवारवाद पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मंत्री वो बन चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार उन्हें मंत्रालय कौन सा मिलता है। आपको क्या लगता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को अपने बेटी की जगह अपनी पत्नी को मंत्री बनाना चाहिए या किसी और शख्स को उस कोटे से मंत्री बनना चाहिए? कमेंट करके बताइए और परिवारवाद को लेकर के क्या राय है आपकी वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे थे अनकोट, मैं हूं आनंद। जय हिंद।